नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म, मेरा खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। एक बड़ा विषय, बड़ी चर्चा, आज बातचीत करेंगे एक बड़े विषय को लेकर जो कि इन दिनों सभी की नजरों में, चर्चाओं में बना हुआ है। और कोई बड़ा विषय नहीं है आज यूसीसी से। यूसीसी जो कि उत्तराखंड के अंदर लागू हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के पोर्टल को लॉन्च किया और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर जमीयत उलमाए हिंद के राज्य सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए इसे नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। और इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलाना मदनी ने यह कहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करना केवल नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला नहीं है, बल्कि एक कानून भेदभाव और पूर्वाग्रह से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह कदम संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने इस फैसले को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सीधा प्रहार बताते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता न केवल संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि देश की विविधता और धर्मनिरपेक्षता को भी कमजोर करे। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित करने का एक तरीका है और इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा। उन्होंने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि इस कानून को लाने के पीछे राजनीतिक मंशा है। जमीयत उलमाए हिंद के अनुसार सरकार को चाहिए कि वह संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का सम्मान करे और इस तरह के कानूनों से बचे जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं। अब एक तरफ है उत्तराखंड सरकार जो कह रही है कि यूसीसी सभी को समान कानून, समान अधिकार देगा, लेकिन इसकी खिलाफत भी जमकर हो रही है। तो इस पर क्या कुछ कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और तमाम विरोध कर रहे लोगों का क्या कुछ कहना है, वो सुनवाते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है? हमने थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये यूसीसी अगर पूरे उत्तराखंड में लागू होता है, लागू किया जाता है और इसमें कहीं भी उस शरीयत के उसूलों से कहीं कोई टकराव नहीं है और समानता है और कहीं भी कोई मुखालफत नहीं होती है, तो मुसलमान इस यूसीसी को मानेगा, तस्लीम करेगा और उसका एहतराम करेगा। और अगर कहीं कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बाध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। ये हजरात कभी भी देश का भला नहीं चाह सकते। देश की एकता और अखंडता को इन लोगों से खतरा हो जाएगा अगर ये इसी तरह से काम करते रहे। तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जब उन्हें ये लगेगा कि वो उनका हक मारा जा रहा है, संविधान में उनके लिए जो हकूक दिए गए उसको खत्म किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोटेस्ट करेंगे। We all know that our constitution has guaranteed religious freedom to each and every citizen of this country, and that's why we are of the view that UCC
will hamper this religious freedom. And as far as constitution is concerned, everyone knows that it gives us complete freedom to follow our personal laws, not only to the Muslim but to each and every community. So we are of the view, and that's why all Muslim organizations has always opposed UCC, because we think that it will hamper the religious freedom, it will hamper the Muslim personal laws and all the laws of other religion. That's why we are of the view that UCC should not be implemented. कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा। जब उत्तराखंड की सरकार बननी थी तब उससे पहले मैनिफेस्टो में जारी किया गया था कि वो यूसीसी को लागू करेंगे, और वो हमने देखा कि वो लागू भी हुआ। और यूसीसी लागू होने के बाद अब तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है, तमाम विरोध हो रहा है। कुछ का कहना है कि हमारे मुस्लिम लॉज के खिलाफ है, कुछ कह रहे हैं कि इसको बिना सोचे समझे लागू कर दिया गया, ये हर एक पर लागू नहीं हो सकता। एक सबसे बड़ा जो विवाद है वो शुरू हुआ है कि अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर क्यों रखा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका भी जवाब दिया। बताया उन्होंने कि कुछ चीजें हैं उनके बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो करना जरूरी था, और इसी के मद्देनजर ये फैसला जो है लेना पड़ा। अब उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रजवी साहब का यह कहना है कि अगर अनुसूचित जनजाति को उससे बाहर रखा जा सकता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। ये बड़ा उन्होंने यहां पर बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती जो है ऐसे ऐसे लॉस थोपे जा रहे हैं जो कि हमारे इमाम के खिलाफ है, और यही खिलाफत यूसीसी को लेकर सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम यूसीसी का विरोध करते हैं और यूसीसी करे लागू हुआ लागू, लेकिन हम नैनीताल कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट भी हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हम जो है जाने वाले हैं इसको लेकर। और इसके साथ साथ हम विरोध करते हैं खुलेआम, क्योंकि ये हमारी धार्मिक जो महत्वाकांक्षा है, जो हमारी महत्व है, उनको प्रतिबंधित करता है। और ये बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो लॉज इसके अंदर, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप के हैं, चाहे वो अडॉप्टेशन के हैं, चाहे वो मैरिज एक्ट है, ये सारे ही हमारे इमाम के खिलाफ है। और बड़ा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है। तो ये बड़ा बयान है, इसी पर विवाद छिड़ा हुआ है। और इसी पर पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए, और बातचीत करने के लिए पैनल का स्वागत हम करेंगे। डिबेट की शुरुआत करेंगे बातचीत करने के लिए मेरे साथ। इस बीच मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाजी कारी मुजतबा हसन कुरैशी साहब मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम गेस्ट का स्वागत करता हूं टीवी 100 पर, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और डिबेट की शुरुआत करेंगे। चक्रपाणी महाराज, पहला सवाल आप ही से रखना चाहूंगा। यूसीसी लागू हो गया है उत्तराखंड के अंदर, पहला राज्य बन गया देवभूमि उत्तराखंड। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जा रहा है, लेकिन जब विरोध होता है, कहा जाता है कि हिंदू मैरिज एक्ट को जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है, तब आपको लगता नहीं है कि यह भी एक तरफा बयानबाजी है यूसीसी को बदनाम करने की? देखिए, वैसे तो मैं चाहता था कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो, लेकिन वो चलिए दे रहा है जुलूस है। उत्तराखंड से जो शुरू हुआ देवभूमि है, और देवभूमि से जब शुरू हुआ है तो पूरे देश में भी लागू हो जाएगी। यह एक सही दिशा में बढ़ता हुआ कदम है, और निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं ने भी इस बात पे चिंतन किया था, और सबके लिए समान अधिकार होने ही चाहिए। यहाँ नर नारी जो भी है सबका एक बराबर का अधिकार है। चूंकि देश की एक अपने संविधान है, तो निश्चित रूप से संविधान की निगाह में सब बराबर है। और इसमें जो भी यूसीसी लागू किया गया उत्तराखंड में, मैंने पढ़ा है, उसमें मैंने देखा सबके लिए है, और ये होना चाहिए। आखिर कोई हिंदू सिख जैन कोई विरोध नहीं कर रहा। उसका कारण क्या है? इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले से उस चीज को अपने जीवन में उसको उतार लिया है। और बहुतायत में जो कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे तो बहुतायत मुस्लिम भी उसके समर्थन में है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपत्ति किस बात पे है भाई? क्या बहु विवाह बंद होगा, इस पे आपत्ति आपको है? कि तलाक कोर्ट से जो होगा, जो लीगल तरीके से, उस पे आपत्ति है? किस पे है? कि हलाला पे प्रतिबंध लगने से आपत्ति है? तो इसलिए हमें लगता है जो नैतिक जीवन में एक होना चाहिए, जो हर बाप अपने बेटी के लिए चाहता है, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है,
तो वो सबके लिए उसी प्रकार सरकार उसके एक अपने गार्जियन की तरह है, उसकी जनता जो है उसके लोग हैं, तो इसलिए सरकार जो भी करती है वो जनता के हित में करती है वो, तो इसलिए ये जो भी है बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक मुस्तैदी दिखा करके इतना मेहनत किया और उन्होंने इसको पटल पे रखा है, और निश्चित रूप से धीरे धीरे पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी। ठीक है, हाफिज कारी मुजत्तबा हसन कुरैशी साहब, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। अभी लगातार हम देख रहे थे विवाद बड़ा हो रहा है, विवाद के अंदर हम देख रहे हैं क्या हुआ कि जब हमने देखा उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी साहब ने कहा कि ये हमारी शरीयत के खिलाफ है और हमारे जब धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोई चीज होगी तो हम उसका विरोध करेंगे, और ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि इसमें जब अनुसूचित जनजाति को एक्सक्लूड किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं? तो ये जो मांग उठाई गई है, आपको लगता नहीं है कि यूसीसी जब सभी के लिए लागू हुआ है, एग्जेम्प्ट अगर किसी को किया गया है तो किसी प्रावधान की वजह से किया गया, लेकिन अगर उसकी मांग उठने लगे तो लगता नहीं संविधान के खिलाफ होगा, और संविधान के खिलाफ तो वैसे भी आप जाते नहीं है। रोहित जी, सबसे पहले मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो किस लिए कि उन्होंने पूरे भारत में ये ऐतिहासिक जो काम किया है, हमारे योगी बाबा को पीछे छोड़ दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद मैं, क्योंकि इस वक्त एक होड़ लगी हुई उधर असम में विश्वकर्मा साहब, हमारे योगी जी महाराज, धामी जी, मगर जीतना चाहिए हमारे योगी महाराज को, जीत गए धामी जी। बहरहाल उन्होंने जो किया इसके लिए धन्यवाद। अब जहां अपवाद है, अभी आपने कहा कि एसटी को क्यों छोड़ दिया गया, समान नागरिक संहिता ही बनाई जानी है तो समान सब नागरिकों के लिए बने, ये सिर्फ टारगेट आखिर मुसलमान क्यों आ जाता है? अच्छा, आपको बनाना असल में हुआ ये है कि हमारा एक मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, ठीक है। जब आप पर्सनल लॉ में कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं या संशोधन करना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट को आप कम से कम 2-4-10 को बुला लीजिए। हम मदनी साहब को मत बुलाइए, रजा वालों को मत बुलाइए, आपके पास सरकारी मौलाना भी बहुत से हैं जो आपके फेवर में भी बोलते हैं, आप उनका पैनल बना लीजिए, फिर उनसे राय करिए कि साहब हम ये काम करना चाहते हैं, आप देखिए कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि आपकी शरीयत में भी दखल ना हो और हमारी नागरिक संहिता भी बन जाए। लेकिन ये काम कोई सरकारें नहीं करती, सिर्फ वो जो चाहती हैं वही कर देती हैं, जिससे तमाम तरह के बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कुछ अच्छाई भी है इस संशोधन में। क्या उन्होंने रखा कि साहब अब लिविंग इन रिलेशन में रहने के लिए माँ बाप की रजामंदी होना जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बेहयाई हम इसको कहते एक तरह से फैलती चली जा रही थी, लड़की लड़का जो जी चाहे कर रहा था, लेकिन धामी जी ने ये बहुत अच्छी चीज जोड़ दिया उसमें कि अब आप रजिस्ट्रेशन भी करवाइए और आपके माँ बाप को राजी होना भी, रजामंदी जरूरी है। दूसरी बात जो 18 से 21 उन्होंने उम्र रखा, कोई अपवाद नहीं है साहब, अच्छी बात है, लड़का बालिग हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, लड़की भी समझदार होगी, शादी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस बात जब ये आ जाती है कि हमारे पर्सनल लॉ में कहीं ना कहीं आप जब हस्तक्षेप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत है तो हमारे जो लीगल लोग हैं उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, वो रास्ता आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। फिर जब सबका अपना अपना पर्सनल लॉ है, ठीक है, तो हमारे लॉ में आप क्यों छेड़छाड़ करते हैं? ठीक है, दिक्कत यहीं पे आती है। मेहताब उस्मानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हाफिज साहब जो कह रहे थे, आप कितना हद तक जो है उनसे सहमत रखते हैं? क्योंकि बड़ी बात यह है कि जब अनुसूचित जनजाति को एग्जेम्प्ट किया गया तो कुछ कारण दिए गए और जस्टिफिकेशन दी गई, लेकिन जो लगातार मांग उठ रही है कि मुस्लिमों को उनसे एक्सक्लूड किया जाए, क्योंकि जबरदस्ती हमारे ऊपर कुछ चीजें थोपने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉज को जो एग्जेम्प्ट करना चाहिए ही, क्योंकि उनसे जो है खंडन होता है अगर हम इस तरह की चीजें करते हैं, अगर हम ये यूसीसी लागू करते हैं। लगता नहीं है कि संवैधानिक चीज को बदलाव करना एक कम्युनिटी के लिए, ये एक स्टेट के लिए ठीक नहीं होगा? नहीं, देखिए ये तो एक ट्रेंड चला हुआ है देश में कि मुस्लिम जहां भी हैं, जिस भी स्टेट में है और जहां इनकी सरकार है, वहां उनको परेशान करके उनके खिलाफ कोई ऐसा बिल लाके जिससे कि इनकी राजनीति चलती रहे, वही तो हो रहा है। अगर वो देखा जाए तो इस सरकार में 50% भागीदारी मुसलमानों की है, क्योंकि उनके नाम पे तो सरकार चल रही है। अगर मुसलमान शब्द इस सरकार से निकाल देंगे तो सरकारें गिर जाएंगी इनकी सारी स्टेटों से।
अब पुष्कर सिंह धामी का देख लीजिए, एक कट्टरवादी सोच के व्यक्ति हैं वो, मैं खुलेआम कहता हूँ, बहुत कट्टरवादी सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने हजारों मजारे तोड़वा दी वहां से, आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप ये बताइए, जब ये बिल पास किया गया, इससे पहले इसमें के इस बिल पे कहीं बहस हुई है किसी उलेमा से, किसी बड़े मौलाना से? जब आप हस्तक्षेप करते हो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किसी भी चीज में, तो आप एक बार, सही कहा मौलाना साहब ने कि आप हमारे नहीं, आप अपने जो आपके पैठ मौलाना हैं, आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने 3 तलाक का कानून लागू किया, किसी से डिस्कस किया था उस कानून के बारे में? 3 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एग्री डाली, आपने कानून बना दिया, चलिए जी एक्सेप्ट कर लिया। अब हर चीज के लिए आप मुस्लिमों को वो करते रहे, हर जगह पे मुस्लिमों के लिए ही कानून बनाते रहेंगे। आपने किस आधार पे आपने एक उसको अलग किया उस कानून से? किस आधार पे किया? स्वामी चक्रपाणी महाराज जी के पास में चलना चाहता हूँ। स्वामी जी, आप मुझे बताइए कि यूसीसी आपको कहीं से लग रहा है कि ये टारगेट कर रहा है मुसलमानों को? और जो उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी कट्टरवादी हैं, कई मज़ारों को तोड़ चुके हैं, और जो कि हाफिज साहब ने यह भी कहा कि होड़ लगी हुई है, कभी योगी जी, उधर हेमंत बिस्व शर्मा, इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ये सबूत कर, ये जो अप्रूव करना ये चाहते हैं कि हम ज्यादा कट्टर है कि हम ज्यादा कट्टर है। देखिए, जहां तक मेरे समझ की बात है तो चलिए उस्मानी जी का अपना विचार है कौन कट्टरपंथी है, लेकिन हमने जो देखा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बहुत सहज सरल व्यक्ति हैं, सभी को लेकर के चलते हैं, और उन्होंने जो भी यूसीसी बनाया है सबके ध्यान में रख के बनाया है। उस्मानी जी भी कह रहे हैं कि धामी जी ने हजारों मजार तोड़वा दिया। अब लेकिन एक शब्द उन्होंने छोड़ दिया, इसमें अवैध बोलना चाहिए था, अवैध मजारों को तोड़वा दिया। भाई अवैध जो हो तो तोड़ेगा ना, अवैध अगर वो मंदिर मस्जिद होता है उसको भी तोड़ दिया जाता है, अवैध अगर जो बुचड़खाने उसको भी तोड़े जाते हैं, तो अवैध अगर मजार टूट गया तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? लेकिन आप अवैध नहीं जोड़ रहे हो, आप लोगों को भड़का रहे हैं कि जी देखो इतने हजारों मजार तोड़ दिया। भाई उसमें शब्द जोड़िए ना कि अवैध। एक वो मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह से सीधा आरोप नहीं लगा सकते कि आप जी वो तोड़ दिया। उसके पीछे बताओ कि कैसा मजार था, कैसा मस्जिद था, तो अवैध था, तो अवैध था तो सरकार का काम है। अभी अगर जो भगवान न करे कभी मान लीजिए अगर जो मुख्यमंत्री बन जाए या कुछ भी बन जाए तो आप वही करोगे, अवैध चीजें जो होगी उसको हटाओगे, डालोगे और समाज में जो है एक व्यवस्था कायम करोगे। वो तो सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति चेहरा बदल जाए लेकिन वो करेगा अवैध तो चीजों उसको कट्टरवादी नहीं कहेंगे ना स्वामी जी? फिर उसको कट्टरवादी कैसे कहेंगे? वो तो अपना धर्म पालन कर रहा है। तो ये चीजें, और आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि जी हर प्रदेशों में जहां जहां वो है सरकारें हैं इनकी, ये इस तरह की बात करते हैं। भाई आप जरा सोचो कि कोई बोल करके 3 बार तलाक और तलाक दे देता है। ये एक पहले तो शादी होने के बाद वो कहता है कि आपके चरणों में जो है, पैरों में जो है जन्नत है, और कुछ दिनों बाद उसकी जीवन ही नरक कर देता है। तो 3 शब्द बोल करके वो विदेश में बैठा है, मैसेज कर देता है जी तलाक, और उसको तलाक हो जाता है। क्या ये ठीक है? क्या मानवीय है? क्या व्यवहारिक है? क्या बैठे बैठे विदेशों से किसी को बोल दिए इस तरह? अगर उस पे 3 तलाक पे बिल्कुल, तो उस पे अगर जो रोक लगता है तो क्या आपत्ति है? और जो हलाला है, हलाला को एक बेटी के सम्मान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है कट्टरपंथी मजहब के नाम पे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए, तो दुराचार है। हाँ। अपने आप में कितनी बहनें आगे आकर के इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। उन बहनों से जाके पूछिए ना, कौन अपनी बेटी से या बहन को चाहेगा कि इसके साथ इस तरह के कार्य हो? तो इसलिए आप उस्मानी जी, आप तो एक मजहब के अध्ययन किए हुए हैं, आपको अगर मानवता के आधार पे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, और इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं है। अब देखिए जैसे लिव इन रिलेशन, रिश्ता को जो है रजिस्ट्रेशन किया है, ये कितना अच्छी बात है। ये तो पहले जो बोले हैं जो मौलाना साहब, वो बिल्कुल सही बोला है। इतने हम लोग इस चीजों से परेशान है, हमने तो शुरू से लिव इन इसका विरोध किया है। ये तो हमारे जो बचपन में हम लोग रहा करते थे, ये तो एक बदनाम रिश्ता है, उसको रखेल करके बोला जाता था। अब उसको मान्यता दे दी गई, लेकिन अब उसको भी अब कल के देखेंगे आप कि कितने जो है बेटियों को जो है मार के नाले में डाल देते हैं, कहीं लड़के मर जाते हैं, कोई एक दूसरे को कुछ दिन तक साथ में रहते हैं फिर आपस में लड़ाई कर लेते हैं। तो उसका रजिस्ट्रेशन जो करवाने लगा तो एक तरह विवाह के रूप में हो गया। अब माता पिता के आदेश लेने पड़ेंगे, ऑर्डर लेने पड़ेंगे, तब उसके बाद वो उनका एक साथ रह सकते। तो ये तो बहुत जरूरी है ना साहब। 3 तलाक, हलाला जैसी प्रथाएं जब उन पर प्रतिबंध लग रहा है तो लगता है कि यूसीसी का जब विरोध करते हो तो आप फिर 3 तलाक और हलाला का भी समर्थन करते हो? सर देखिए, किसी भी धर्म के लिए कोई कानून बनाने के लिए उस धर्म का अध्ययन करना जरूरी है, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे ना और इस्लाम की बारीकियों को पढ़ेंगे तो आप कभी भी जिस तरीके की चक्रपाणी जी बात करें इस तरीके की बात नहीं करेंगे। चक्रपाणी ने इस्लाम नहीं पढ़ा है, चक्रपाणी को कुरान के बारे में नहीं पता, कुरान का में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये नहीं पता।
इस्लाम कुरान के आधार पे चलता है। अब कुरान में क्या लिखा है ये चक्रपाणी जी नहीं जानती है, हमारे उलेमा जानते हैं, हमारे मौलाना मुफ्ती जानते हैं। आप उनसे एक बार डिस्कस तो कीजिए कोई कानून बनाने से पहले। आप कानून तो बना देते हैं, जबरदस्ती थोप भी देते हैं, लेकिन एक बार हमसे डिस्कस नहीं करते उसमें क्या बारीकी है, क्या कमी है। हो सकता है कि वो कानून सही हो, लेकिन आप एक बार डिस्कस तो कीजिए ना। आप खुद ही मौलाना बन जाते हैं, खुद ही जानकार बन जाते हैं। 3 तलाक सही है? देखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमसे उसके बाद उस कानून के बारे में हमसे पूछा नहीं गया। उस कानून की बारीकी हमें बताई नहीं गई। उस कानून का किसी भी उलेमा से डिस्कस नहीं किया गया। सुन लीजिए, उस कानून को इस्लामिक उस्मानी साहब जी 4 बीवियों का जो प्रचलन है वो किस हद तक आप एग्री करते हैं? सर 4 बीवियों का तो राजाओं के टाइम में प्रचलन था। नहीं, आपके आज हिंदू के राजाओं ज़माने में जब यूसीसी लागू होगा तब तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना सर। सुन लीजिए, लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं, किसने लागू किया था लिव इन रिलेशनशिप, और आप उसी को फिर बंद करते हैं। पहले आप लागू करते हैं फिर बंद करते हैं। आपको शुरू में नहीं दिखा था गलत है, जब लागू किया तब आपको नहीं पता था गलत है। देखिए अभी आपकी सरकार थी, अभी आपकी सरकार है। मतलब आप गलती करते हो फिर उसमें सुधार करते हो। अरे पहले गलती करते हो, गलती करने से पहले आप उस पर डिस्कस करिए, उस पर बहस कीजिए, उसकी बारीकी को जानिए, तब आप उस कानून को बनाइए। आप पहले बना देते हैं फिर कहते हैं ये तो गलत है, फिर उसको बदलते हैं। तो किसी भी कानून को किसी भी कानून को मैं ये नहीं कह रहा अगर कोई कानून बनाते हैं कम से कम उसके जानकार को, उस धर्म के जानकार को। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है। चक्रपाणी महाराज जी आपका जवाब देना चाहते हैं। महाराज जी देखिए उस्मानी जी ने अभी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बोली। उन्होंने बोला हिंदू राजा तो कितने शादियां करते, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब राजा दशरथ की 3 रानियां थी और तमाम हिंदू राजाओं के पास कई शादियां कर लेते थे। लेकिन आप देखो जब संविधान अस्तित्व में आया और हिंदू कोड भी लागू हुआ तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज कोई हिंदू दूसरी शादी नहीं करता। लेकिन आपके यहाँ जो 3 शादियां की 4 शादियां की प्रथा है उसके वजह से होता क्या है कि आप देखो जैसे फिल्म, उदाहरण दे रहा हूँ, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, उसको दूसरी शादियां करनी थी, उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, दूसरी शादियां कर ली। और इस तरह कितने लोग करते हैं और करके, जबकि वो मानते हैं हिंदू सनातन को ही, लेकिन वो आपने उसका उपयोग, धाराओं का उपयोग करते हैं चूंकि आप में। तो इस तरह से एक तो धर्मांतरण होता है, आप उस पर कोई फतवा जारी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कुछ आपने कदम नहीं उठाया। दूसरी बात आपने जो कहा डिस्कस की बात है कि डिस्कस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि किसी भी कानून बनता है तो डिस्कस करता हूं। आपको याद होगा पिछले दिनों कई बार पेपरों में इस बात पर निकला कि भाई समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने वाला है, जो भी अपने विचार देना चाह रहे देइए। और लोग अपने लिखित ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से लोग दे रहे, पूरे देशवासियों से मांगा गया। सवाल इस बात का, इसको समझना होगा, सरकार जो भी कानून लागू करती है उसकी एक प्रक्रियाएं हैं और वो प्रक्रिया जरूर पूरा करती होगी और हमें लगता है पूरा। और अगर जो लगता है आपको कि नहीं लिया गया तो आप पत्र भेजिए ना, आप उसको अपने फोरम पे अभी उठा ही रहे इस आवाज को। तो इसलिए और निश्चित रूप से जो ये लिव इन रिलेशन है, चाहे गे कानून है, इसका तो मैं खुद ही विरोध करता हूँ, सब विरोध करते हैं। लिव इन टूल की तरफ ये कानून जो है उसको खत्म किया जाए। से सवाल करूंगा महाराज जी। हाफिज साहब मुझे आप ये बताइए कि आपको लगता नहीं है कि यूसीसी लागू होने से पहले इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई कि आज मिसलीड हो गए मुसलमान? क्योंकि आज जो उनको यूसीसी का मतलब पता है शायद वो यूसीसी का मतलब हो भी ना। जो चीजें उनको पता है वो एक विरोधात्मक चीजें हैं। ये कुछ बयानबाजी थी, पॉलिटिकल थी, चाहे एक पर्टिकुलर एजेंडा था जिसने इस पूरे टॉपिक को पहले ही नापाक कर दिया। हाफिज साहब, कुछ परसेंट इसकी भी हिस्सेदारी, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि कुछ बातें आपकी इसमें सही है कि पहले ही से जो पूर्वाग्रह बना दिया जाता है उससे भी बहुत असर पड़ता है। लेकिन मैं तमाम सरकारों से यही कहूंगा, जो भी बनाना चाहते हैं कुछ बनावे, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जो भी सरकारें हो, अगर कोई भी समान नागरिक संहिता बनाना चाहते हैं तो नागरिक संहिता बनाने से पहले वो स्वामी तुलसीदास को पढ़ लेंगे, रामचरितमानस उत्तरकाल। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी बैठे हुए हैं, तो एक उनका चौपाई ध्यान में अगर रख लेंगे तो विवाद ही नहीं होगा। अब चौपाई भी मैं कहिए आपको पढ़ के सुना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं ही पियापा, सब नर करी परस्पर पीति, चल ही स्वधर्म निरत रुत नीति। अगर खाली इतना सा याद कर लें, कौन, स्वामी जी, हमारे बाबा जी, शर्मा जी, इसका अर्थ क्या है? चल ही
स्वधर्म निरत नीति, और सब नर करिए परस्पर प्रीति। तो ऐसा समाज बनाइए ना। आप क्यों समाज को विद्रोह करने के लिए आतुर करते हैं? समाज के अंदर भेदभाव क्यों फैलाते हैं? इतना ही पढ़ लीजिए। ये मैंने कुरान शरीफ की बात नहीं किया, ये शरीयत की बात नहीं किया, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकाल रामचरितमानस में जो रामराज की कल्पना किया या जो दिखाया है, या वो रामराज था जहां सबको समान अधिकार था, सबका सम्मान था, या हम उसकी कल्पना चलिए आप अपने इस भारतवर्ष में अब करते हैं 21वीं सदी में। ऐसा रामराज लाइए कि अगर बुलडोजर अब्दुल के घर चलने के लिए तैयार है तो अशोक के घर पे भी चले तो लगे कि सबके लिए वही है। लेकिन वो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में हम लोगों ने रामराज की परिकल्पना को भी बहुत दूर कर एक हम सब आदर करते हैं। हमारे यहाँ राम का अर्थ अल्लामा इकबाल ने क्या जी हाफिज जी, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म का गलत पर्सपेक्ट रखा जा रहा है, धर्म को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है, अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अल्लामा इकबाल ने जी हाफिज जी। हाँ, अब हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल ने भगवान राम के लिए क्या कहा था जी? उनको हिंदुस्तान का हिंद के एक रहनुमा रहबर सब कुछ माना था। कहते हैं, वो शेर मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, तो हमारे ऐसा नहीं है, राम को भी हम आदर्श मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। उनका त्याग तो राम माने ही कुर्बानी देने वाला, जिसने कुर्बानी दिया, अपने माँ बाप के कहने पे 14 साल वनवास झेला, क्या क्या सहा, तो वो भावना कहाँ चली गई हमारे अंदर? हम तो अब उस दौर में आ गए हैं, कैसे हम किसको प्रताड़ित करें। और मैं रोहित जी मैं तो ये चाहूंगा नागरिक संहिता न बनाया जाए, समान आचरण संहिता बनाया जाए सबके लिए। उत्तराखंड का निवासी है तो उसके लिए पूरे भारत में एक आचरण संहिता बनाई। ये बड़ा मैसेज कोई भी व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान हो अपनी माँ बाप, बिल्कुल ये बड़ा मैसेज दिया आपने, अपने माँ बाप को परेशान नहीं करेगा। ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी हाफिज साहब कहना चाह रहे थे कि धर्म का एक प्रोपोगेंडा ही गलत चलाया जा रहा है, धर्म को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी का उन्होंने जिक्र किया, और ये पद्धतियां जो उन्होंने पढ़ के बताई हैं, आपको लगता नहीं है कि आज जो चीजें हो रही है यूसीसी से अलग उन्होंने ये बताया कि धर्म की जो एक नीति है, जो धर्म का जो एक विचार है, उसको आज ना सामने रख के एक चीजें ऐसी है, एक प्रोपोगेंडा ऐसा चल रहा है जिससे चीजें खराब हो रही है। यूसीसी तक तो लोग पहुंच ही नहीं रहे, पहले ही चीजें खराब हो जाती है, बयानबाजी इतनी खराब हो जाती है। देखिए हाफिज साहब की भावना बहुत अच्छी है, शब्द भले इधर उधर हो जाए, और गोस्वामी जी का जो उदाहरण दिया रामचरितमानस का, तो देखो अगर देखा जाए दृष्टि से तो बिल्कुल सही है। सबके प्रीति के लिए, सबसे एक दूसरे से परस्पर प्रेम के लिए ये कानून बनना, सबके अधिकार ही मिल रहा है। क्योंकि अगर नारियों अगर 4 विवाह का वो खत्म होता है तो स्त्रियों को उस पर अधिकार मिल रहा है, और स्त्रियों को कहीं ना कहीं उसको स्वतंत्रता अधिकार मिल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है कि जहाँ जब यज्ञ योग मुनि करही तह मारिच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करही उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान जब करते थे तो अनेक विघ्न डालने के लिए उसमें नकारात्मक लोग, असुरकृत टाइप के लोग आ जाते थे और विघ्न डालने का काम करते थे, जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण ने जाके उन असुरों का संहार किया। तो निश्चित रूप से आज वर्तमान में भी यूसीसी एक अच्छी भावना से अगर उसकी नींव रखी जा रही तो अनेक नकारात्मक कट्टरपंथी लोग उसमें जानबूझ करके, जो आपने कहा कि उसमें बयानबाजी करके खलल डालने का काम कर रहा है। और अभी जो आपने उदाहरण दिया अल्लामा इकबाल का, तो अल्लामा इकबाल ने भगवान राम के लिए जो कहा था, जो आप भूल गए थे, ये इमामे हिंद बोला था। सवाल इस बात का अल्लामा इकबाल का उदाहरण याद देने की मतलब हमें नहीं लगता हाफिज जी, क्योंकि आप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। इमामा इकबाल तो वही है कि जिसने अल्लामा इकबाल वही है जिसने देश विभाजन की नींव रखी थी, और उस देश विभाजन की नींव को बाद में जिंदा वो भी मानता था। स्वामी जी वो भी तो मान रहा था। इत्तेफाक तो यह भी वो भी मानने को तैयार था। कहते हैं अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, उसकी नजर में भी हमारे नहीं, लेकिन भगवान श्री राम हमारे लिए भगवान है, वो इमाम हिंद नहीं है, वो पूरे विश्व अखिल ब्रह्मांड के नायक है। आप समझिए बात को, उन्होंने इमाम बना दिया था, उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अपमान किया था। वो भले अपने शब्दों में वो सम्मान देने का प्रयास किया हो, और उनकी बातें क्या करना, वो तो जिन्ना के वो अग्रज थे, जो जिन्ना उनके मसाल को लेके चले गए। आप तो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, हमें लगता है कि उन लोगों की न बात करके हमें जरूर इस बात पे चिंतन करना होगा
बात अलग है, लेकिन हम स्वामी जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, रोहित जी, जी बनाना ही तो एक समान आचरण संहिता बनवा दीजिए। ठीक है सर, ये स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं चाहूंगा पूरे भारत में एक समान आचरण संहिता बन जाए, उसमें लिखा हो कोई भी व्यक्ति, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हेलो, हाँ जी सर, कंटिन्यू करें। हेलो, कंटिन्यू करें सर, आ रही आवाज आ रही सर, कनेक्ट हुआ तो? हाँ जी। मैं चाहता हूं एक समान आचरण संहिता पूरे भारतवर्ष में बनाई जाए, जिसमें यह लिखा हो कोई भी व्यक्ति, हिंदू हो या मुसलमान, अपने विरुद्ध माता पिता को न सताए, उसको न मारे, उसको भूखा प्यासा न रखे। ये राष्ट्रहित है दूसरे पे ये लिखा हो कोई भी बलवान, बिल्कुल हाफिज जी, यही धर्म है, बिल्कुल ये सन आचरण संहिता बनाइए ना। कोई भी हाँ, जो आचरण संहिता बना दीजिए, नागरिक संहिता अपने आप बन जाए। ठीक है, मेहताब उस्मानी साहब, अच्छा आचरण जीने के लिए जो धर्म देता, सब धर्म देते हैं, मेहताब उस्मानी साहब, साहब ने कहा कि हमें विचारों को बदलने की जरूरत है। आपको लगता नहीं मेहताब उस्मानी साहब के विचार शुरुआत में खराब हुए, मिसलीड करने की कोशिश की गई, यूसीसी पर आज जो घमासान हो रहा है लागू करने के बाद, ये उसी का परिणाम है कि पहले इसको मिसलीड किया गया, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई गई? देखिए सर, विचारों के लिए पहले इनके नेताओं को सुधरना पड़ेगा। जो उनके विचार हैं, जो मंचों से वो बोलते हैं, वो किसी एक धर्म को अलग करने की कोशिश करते हैं। और जब आप किसी धर्म को अलग करके लेके चलोगे तो जाहिर सी बात है वो विरोध करेगा ही करेगा आपके विचारों का। आपको उर्दू बाजार नाम पसंद नहीं है, सिर्फ उर्दू बाजार नाम है, आपको हिंदी बाजार कर देते हैं उसका। तो आप ये बताइए ना कि आप एक धर्म को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, उसको साथ ले जाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या इस पार्टी के साथ मुस्लिम धर्म चल सकता है या नहीं चल सकता? मैं चक्रपाणी जी से पूछूंगा ये सवाल, जवाब देंगे। क्या हमारा नाम लिए बिना ये सरकार चल सकती है या नहीं चल सकती? चक्रपाणी जी जवाब। क्या हमारे लिए सर 2-3 सवाल मैं ले लेता हूं चक्रपाणी से। क्या मुस्लिमों के धर्म के लिए कानून बनाए बिना ये सरकार चल सकती है? क्या हमारे मंचों से जो आप इतनी कट्टरवादी के 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दो, आप धर्म संसद बैठा रहे हैं, आप ये क्या सनातन में ये लिखा हुआ है कि किसी दूसरे धर्म को समाप्त करके आप अपने धर्म का विस्तार करोगे? अगर ये लिखा है तो चक्रपाणी जवाब। जब 15 मिनट आप मांगते हैं तब क्या होता है? जब 15 मिनट बात आप देख लीजिए रिकॉर्ड, तो उसमें क्या अंतर हुआ? मैंने यही तो कहा कि रिपीट करना है। आप विचारों से खेल रहे हैं लोगों के, आप लोगों के सेंटिमेंटल से खेल रहे हैं। आप चाहते ही नहीं कि वो धर्म आपके साथ जुड़ के चले, वरना आपके आप करते हैं कि 15 मिनट हमें दे दीजिए, 15 मिनट में पता चल जाएगा। एक सांसद सुन लीजिए, 15 मिनट का एक बयान है, उसके लिए किसी भी मुसलमान ने उसका सपोर्ट नहीं किया हिंदुस्तान के। आपके ही लोग उस बार उस बयान को चलाते हैं। सुन लीजिए, आपके संसद में खड़े होके एक सांसद इतनी गंदी गालियां देता है दूसरे मुस्लिम सांसद को, क्या होता है उसके लिए? क्या मर्यादा भंग नहीं होती संसद की? क्या मैसेज आता है देश दुनिया में उसका? आप इन विचारों पे थोड़ी सी लगाम लगाइए, इनकी थोड़ी सी वो निंदनीय है सर, बिल्कुल निंदनीय है मेहताब उस्मानी साहब, उसका तो हम कड़े शब्दों में। आप बताइए चक्रपाणी जी ने कब उसका विरोध करा? हाँ, हम कहते हैं चक्रपाणी जी उसका विरोध करते हैं तो हम मेहताब उस्मानी साहब वो भी है, इनके साथ। लेकिन उसी संसद में वही नेता जो 15 मिनट मांग रहे थे वो जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जवाब देंगे अब आपका। देखिए इस बात को समझना होगा। निश्चित रूप से हमें इस तरह की चीजों का कोई समर्थन नहीं करता, कभी आपने समर्थन करते हुए भी नहीं देखा होगा। रही बात, देखिए आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन 14 अगस्त 1947 को ही हमारे देश के टुकड़े हो गए। टुकड़े करने वाले कौन थे? एक ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा थी जिन्होंने हमारे देश को खंड खंड कर दिया। आप जरा सोचो कि उसके बाद ये भारत एक सवाल लूंगा प्लीज, छोटा सा सवाल बस मैं ऐड कर देता हूँ। आप मुझे बताइए, जब 47 में बंटवारा हुआ था, कितने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बंटवारे के लिए कहा था और कितने हिंदुओं ने कहा था? 2 लोगों की कुर्सी की लड़ाई थी जिसमें पूरा देश और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। आप मुझे बताइए कितना आंदोलन करा था मुसलमानों ने कि हमें अलग कर दो? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है
कि आप देखो कि उसके बाद 15 अगस्त 1947 जो देश अस्तित्व में आया, हम आजादी, यहाँ पे जितने मुस्लिम भाई हैं सबको सम्मान, सबको सब कुछ मिला। उलट उसके वहां पे हमारे जो 21% हमारे हिंदू थे, आज देखो 1 पॉइंट कुछ % मात्र बचे हुए। मतलब यह है कि वहां पे उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी है और सम्मान बढ़ा है। अगर हिंदुओं की आबादी में अगर एक मुस्लिम परिवार भी अगर रहता है तो उसको संरक्षण होता है, उसका कभी शोषण नहीं होता, आपने कभी नहीं देखा। लेकिन इसके उलट अगर जो आप कभी देखेंगे तो अगर जो मुस्लिम आबादी में अगर जो कुछ ही परिवार अगर हिंदू है, 10-12 तो छोड़ के जल्दी, जितना जल्दी हो सके वहां से जाना चाहते हैं, उनको भगा दिया जाता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा, यति नरसिम्हानंद कहते हैं कि मैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा दुनिया से। आज तक कभी नहीं आप सुने होंगे कि कभी भी ताजिए की जुलूस जा रही हो और कभी मंदिर और कभी आश्रमों से पत्थर चले हो। लेकिन एक नहीं हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि राम जी की शोभा यात्रा निकल रही है या हनुमान जयंती निकल रहा है तो मस्जिदों से और मदरसों से ईंटें पत्थर चलने की घटनाएं आई है सामने बार बार। सवाल इस बात का नहीं है, आखिर यहाँ पे आपकी संख्या मान लीजिए कम है, मैं इस तरह की वार्ता नहीं करता, लेकिन कहना पड़ रहा है, आप चूंकि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं इसलिए कि आपकी संख्या कहा जाता 15%, 17%, 20%। आप जरा बताइए, आखिर लव जिहाद के शिकार हिंदू बेटी बहनें क्यों होती है? आखिर हर कोई हाफिज अब्दुल्ला आता है और वो कहता है कि जी हमारा नाम रवि है, सोनू है, और हिंदू बेटियों को जाल में फंसाता है, उसके बाद लव जिहाद करता है, धर्मांतरण कराता है और उसको हत्या तक कर देता है। एक बार भी आपके मुस्लिम संस्थाओं ने कभी क्या उनके खिलाफ फतवा जारी किया? क्या कभी आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी किया जो कन्हैया कुमार और कमलेश तिवारी के हत्यारे उनके खिलाफ? लेकिन हाँ, अगर सलमान खान आरती कर देंगे गणेश जी की या कोई मुस्लिम बेटी पूजा कर देगी, उसके खिलाफ तुरंत फतवा जारी इस्लाम से खारिज कर देंगे। तो ये दोहरा चरित्र कब तक आखिर होता रहेगा? हमें जो हाफिज जी ने जो बातें कही है, एक मिनट, हाफिज जी ने जो बातें कही अभी वो करके कि भाई आचरण होना चाहिए समान, बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि हर धर्म गुरु, देखिए चाहे हाफिज जी हो, चाहे मेहताब जी है, चाहे कोई स्वामी हो, संत हो, हर व्यक्ति चाहता है कि धर्म में एक आचरण वाला एक चरित्र निर्माण हो। और स्वामी जी चाहते हैं मेहताब उस्मानी साहब अपना आचरण बदले? जी, जरूरी है कि हम जो बोलते हैं उसको समाज देखता है। तो हमें ये जो सरकारें हैं वो अधिकार देती है सबको बराबर का, उसका जो कर्तव्य है, तो यूसीसी भी जो लागू हो रहा है, लीडर बोलते हैं समाज देखता है, जो आपके लीडर बोलते हैं उसको समाज देखता है, उसको सुनता है, वो गलत प्रभाव पड़ता है भाई। हमारे आपके लीडरशिप परमात्मा है। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। आपने बहुत सारी बातें कही है, लव जिहाद, ये आप मुझे बताइए, आपने अब तक कितने आश्रमों के लिए विरोध किया है जिनमें बलात्कार करके बाबा जेल में बैठी? कितने? आपने किस कहा उन आश्रमों पर रोक लगा दो, उन आश्रमों को बंद कर दो, उसमें मुस्लिम नहीं है कोई। देखिए बाबा जी, ये बात गलत है, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। आपकी बहन बेटी है जिनकी इज्जतों से खेला जाता है और फिर उनको जेल में डाल के उनको फिर रिहा भी कर दिया जाता है। कितने आश्रम ऐसे, कितने बाबा जेल में बैठे? आपने कितना विरोध किया और कितने उनके विरोध में सड़कों पे उतरे? आपने मुसलमानों के लिए क्या विक्टिम कार्ड खेला? आपने भी नहीं, कितने मौलवी, बाबा जी एक सेकंड, मैं पूरी कर रहा हूँ बात, आप मुझे जवाब देना, आप मुझे जवाब देना, बच्चों के आप मुझे जवाब देना। जेल में है, कठुआ में एक जेल में आपने कितने मैं बता रहा हूँ ना, मैं हर एक का विरोध करता हूँ। मैंने हर एक उस गलत काम करने वाले का विरोध किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। खुलेआम नहीं, आपने नहीं किया। आप मुझे एक बात बताइए, आप ये बताइए, क्या बलात्कार सबसे घिनौना अपराध है नोट छापने की हिंदुस्तान का या नहीं? बलात्कार सबसे घिनौना अपराध है या नहीं? किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलना सबसे गलत गंदा अपराध है या नहीं? किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलना, फिर उनको रिहा कैसे किया जाता है? फिर उनकी आरती कैसे उतारी जाती है? फिर उनको भगवान कैसे मान लिया जाता है? आप बताइए ना मुझे। वो जो देश के विरुद्ध काम करता है, कोई भी मुस्लिम हो, हमारी नजर में वो देशद्रोही है। जो देश के विरुद्ध काम करेगा, जो संविधान के विरुद्ध काम करेगा, जो संविधान के खिलाफ काम करेगा, देश के खिलाफ करेगा, वो आतंकवादी है। वो हमारी निगाह में आतंकवादी, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू। आप मुझे बताइए कि हमारी हजारों बहन बेटियों की इज्जत क्या? आप मुझे बताइए, चक्रपाणी जी प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप ये बताइए, क्या हिंदू बहन बेटी हमारी बहन बेटी नहीं है? क्या हिंदू बहन बेटी? आप आंकड़ा निकाल लीजिए। चलिए, मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, आप मदरसों का और आश्रमों का एक लिस्ट जारी कीजिए सार्वजनिक कि कहाँ कितने बलात्कार हुए और कितने बाबा और कितने मौलाना जेल में। आप निकालिए आंकड़ा। नहीं निकाल सकते? क्या हिंदू बहन बेटी हमारी बहन बेटी नहीं है? क्या हिंदू बहन बेटी हमारी बहन बेटी नहीं है? हाँ या ना बताइए।
तो उनके साथ अगर कुछ गलत होगा तो हमें दर्द होगा। आपको दर्द क्यों नहीं होता? नहीं, दर्द क्यों नहीं होता? देखो ऐसा है जी, आप देखिए, एक भाई, मैं आपकी बड़ी आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या इसके लिए भी कानून बनेगा या नहीं बनेगा? हमारे हिंदू बेटी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? शादी जो है सर, लाखों हिंदू बेटियों को उनके लिए कानून है, उनके लिए कानून बना दिया आपने इनके लिए कौन सा कानून बनाया? प्रवक्ता बन के आपको बचाव करते हो। आप मुझे बताइए गुरुजी, आपने इनके लिए कौन सा कानून बनाया? मैं तो चाहता था आप पहल करें, आपको पहल करनी चाहिए इस कानून बनाने के लिए, आपको पहल करनी चाहिए चकपाणी की। चलिए एक एक करके बोलेंगे, अब एक एक करके, ठीक है स्वामी जी एक एक करके बोलेंगे, चक्रपाणी महाराज जी और मेहताब उस्मानी साहब। मेहताब उस्मानी साहब क्या है, नहीं सुनिए, समस्या रोहित जी ये है, रोहित जी समस्या ये है कि देखो एक शेर है कि कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। ये हाल उस्मानी साहब का है। अरे भाई, लव जिहादी आपके पास है, हमारी एक भी आप बताओ ना उधर कि कोई हिंदू अपना नाम उस्मान रख के किसी मुस्लिम बेटी बहन को करे, किया? अगर करता तो हिंदू ही उसे जूता मारता है, हिंदू ही उसे जूता मारेगा, हम ही उसे जूता मारेगा। हमारे यहाँ धोखा छल बेईमानी नहीं है। मैं गिनाता हूँ उस्मानी जी, आप भगवान दिखा दो, और एक नहीं 1 लाख मिल जाएंगे, जेल में बैठे, एक नहीं 1 लाख उदाहरण मिल जाएंगे कि आपके जिहादी नाम बदल के करते, हमारे कोई नाम बदल के नहीं करता, और अगर करेगा तो हम ही जूता मारेंगे उसको। सवाल इस बात का, कैसी बातें करते हो? अभी जो हाफिज जी ने बात कही सही कही, आचरण सही करना पड़ेगा, लेकिन जैसा मूल वैसा फूल। जब आप ही लबेदई बात करेंगे तो आपसे जो सीखेंगे वो भी उल्टा उसी तरह बोलेंगे। अरे भाई, सत्य की बात करेंगे ना, तो गलत नहीं करेंगे तो हम तो गुनाहगार हैं। हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, हम गुनाहगार हैं। हाँ, तो वही तो आप गलत बात कर रहे हैं ना। आप मंदिर आश्रमों में झांकने से पहले आप अपने मस्जिदों में झांकते ना। आप जो है वो मदरसों में झांके, मदरसों में नहीं देख रहे भाई। तो क्या मेरा अधिकार नहीं है आपके उसके बारे में बताना? जो गलत हो रहा है उसके बारे में बोलने का गलत तो गलत ही है। देखो, असत्य कहीं भी हो असत्य ही है, गलत गलत ही है। लेकिन आखिर मंदिरों से, आखिर इस मुद्दे मंदिरों से तो कभी ईटा पत्थर नहीं चला, मस्जिदों से क्यों ईटा पत्थर चलता है भाई? आपके यहाँ ईटे पत्थर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो फूल बरसाए जाते हैं, आपके यहाँ ईटे पत्थर बरसाए जा रहे हैं हमारे धर्म और हमारी शोभा यात्रा पे। इस पे कभी चिंतन करिए। ठीक है, चलिए एक अब मेहताब उस्मानी साहब, आप बहुत लंबे समय से बोल रहे थे, मैंने आपको रोका नहीं, अब एक एक करके बोलेंगे। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पर हाफिज कारी साहब का मैं रुक करना चाहता हूं। हाफिज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी बोल रहे थे और आपने सुना कि मेहताब उस्मानी साहब भी बोल रहे थे, अपने अपने विचार सबने साझा किए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि आज यूसीसी या किसी भी तरह के कानून को लाया जाता है तो क्या एक सरकार जो है वो किसी को टारगेट करेगी? सरकार का क्या मतलब किसी को टारगेट करना होता है? आपने शुरुआत में कुछ कहा था, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप इस पर और जस्टिफिकेशन देके, सरकार क्यों किसी को टारगेट करेगी? सरकार का क्या फायदा होगा? सरकारों में इस वक्त जो मैंने कहा ना, एक होड़ लगी हुई है। होड़ लगी ये है कि अब्दुल की चूड़ी किस तरह से टाइट करना है ये दिखाना है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये नागरिक संहिता बनाया इन्होंने, तो इसमें हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था, तो चलिए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से पूछिए, हिंदू धर्म के कितने विद्वानों को बुलाया गया? उनको भी नहीं बुलाया गया। मुस्लिम को तो बुलाना ही नहीं है इनको। तो कम से कम जो धर्म के स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों को बुलाइए, बात कीजिए, समझिए कि कैसे क्या, कौन सा हमारा भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश और विकसित देश पर जो सब चाहते हैं, हम लोग सब यही चाहते हैं। इस देश का मुसलमान वो है कि जिसने पाकिस्तान को ठुकरा के हिंदुस्तान में रह रहा है। कि हमारे बाप दादाओं ने इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। हम तो इनकार करके यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम तो वफादार है ही हैं। अभी कुछ बातें स्वामी जी ने कहा लव जिहाद वाली, लव जिहाद स्वामी जी ये तो हमेशा होता रहा। हिंदू धर्म की बेटियां मुसलमानों में जाती थी, मुसलमानों की बेटियां हिंदू धर्म में आती थी। हम तो प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में के आसपास रहते हैं, 1 किलोमीटर हाईकोर्ट, तमाम मुकदमे यहाँ रोज आते हैं इससे ही। कहीं हिंदू लड़की होती है, मुसलमान लड़का होता है, कहीं मुसलमान लड़का होता है, फायदेमंद रहेगा ना, तो ये एक जवानी समानता आ जाएगी। शादी होती तो
तो ये जो नहीं लव जिहाद को प्रोपेगेंडा के बाद में बता रहा था कि ये हमेशा होता था। अब स्वामी जी ने अभी अच्छी बात का ईटा पत्थर वाली बात सर, बताई समय की कमी है आज से 15-20 साल पहले क्या हाफिज जी समय की कमी है, रामनवमी का जुलूस हमेशा। हाफिज जी समय की कमी, आखिरी कमेंट लूंगा आपका, कमेंट मैंने लिया। मेहताब उस्मानी साहब का एक कमेंट और लेना चाहूंगा। मेहताब उस्मानी साहब, आप मुझे बताएं कि यूसीसी अब लागू हो गया है, अब तो जो चीजें बयानबाजी जो चल रही थी वो हो गई, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, यूसीसी आ तो गया है, अब कैसे इस पर अमल रखा जाए, कैसे शांति बनाई जाए, यूसीसी को पालन करना कैसे सुनिश्चित हो, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे ना फैलाई जाए? सर, जिन आधारों पे इन्होंने लागू किया उन्हीं आधारों पे पालन कराएंगे। इन्होंने किसी से पूछ के लागू नहीं किया तो किसी से पूछेंगे नहीं पालन कराने के लिए, अपनी मर्जी करेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आखिरी कमेंट आपसे ले लूंगा। यूसीसी लागू हो चुका है, यूसीसी से अब ये कैसे सुनिश्चित होगा कि लोगों को समान अधिकार मिल रहे हैं, क्योंकि लागू तो हो गया है, अब लोग उसको मान नहीं रहे हैं, तो कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा? ये आखिरी कमेंट। नहीं, माना ही जाएगा, 3 तलाक को भी माना ही और मानेंगे। देखिए, दूसरी एक बात और मैं पूरा कर दूं, जो हाफिज जी बोल रहे थे, बिल्कुल देखिए, लव के हम लोग विरोधी थोड़े हैं। कोई किसी से प्रेम कर सकता है, जो आप बता रहे हैं कि हिंदू के मुस्लिम के आ जाती है, मुस्लिम हिंदू के पास आते हैं, वो लव होता है। लेकिन जो नाम छिपा के कार्य करता है, धोखा देता है, वो लव जिहाद होता है। तो इसके दोनों में बहुत अंतर है। अब जो छिपा रहा है नाम दे करके अपराध कर रहा है, हिंदू कभी एक भी नहीं मिलेगा नाम। आज की डिबेट को मैं यहीं पर विराम दूंगा। हाफिज साहब, मेहताब उस्मानी साहब, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ऐसे में आज धर्म अधर्म मेरे खास प्रोग्राम में हमने जाना इस पूरे डिबेट के माध्यम से कि आखिर यूसीसी लागू होने के बाद जो विवाद शुरू हुआ है, यह विवाद कहां से शुरू हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन कहां से फैली है, और आज यूसीसी लागू होने के फायदे होंगे, नुकसान होंगे, एक तबका क्या सोचता है, एक तबका क्या सोचता है, सब कुछ हमने जाना। और आगे अब यूसीसी लागू हो ही गया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि यूसीसी को अमल में कैसे लाया जाता है। धर्म अधर्म में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहें TV100।